तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, एक और बड़ी अपडेट लेके आए हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम का बिल्कुल बच चुका है। जेएनएम और एनएम का 3 फरवरी को एनएचएम के द्वारा 3 फरवरी को एनएचएम के द्वारा एग्ज़ाम है वो करवाया जा रहा है। जेएनएम का और एनएम का तो उसका बिल्कुल बच चुका है। तो साथियों, आज अब टाइम कम ही बचा है। 30 31 1 2 4 दिन बचा है। चार साथियों, ये जागरण की रात है। आपको रात दिन एक करना है। और तो हम आपके लिए एक बुलडोज़र क्लास लेके आए हैं। तो साथियों, इसमें कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपको लेके आए हैं। टोटल क्वेश्चन है वो 250 है, वो रहने वाले हैं। तो उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए हमारी टीम हमेशा तत्पर है। और साथियों, मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, एनएचएम सीएचओ जो जीएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान में, एनएचएम का और एनएम का और सीएचओ का, उनके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों, इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी हम इन 3 दिनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट टोटल है वो 750 क्वेश्चन है का एक पीडीएफ बनाया है आपके लिए। और रोज़ आप आपके लिए 250 क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो साथियों, बात करते हैं बिना समय गए आगे की इन्फॉर्मेशन की ओर। तो साथियों, राजस्थान एंड सम स्टाफ नर्स एंड सीएचओ एग्ज़ाम नॉन टीचिंग एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, पीवी सिद्धू किस खेल से संबंधित है। साथियों, पीवी सिद्धू है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता है ऑप्शन है वो 4 दिए होंगे। और 4 दिए होंगे और इस बार है ई ऑप्शन और दे रखा है, तो इन 4 के साथ एक ई और जुड़ा होगा। तो साथियों, आपको पता है कि पीवी सिद्धू है वो बैडमिंटन से संबंध है उसका, और पीवी सिद्धू बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। तो साथियों, पीवी सिद्धू है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एनएसीओ कब लॉन्च हुआ था। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 1990, 1989, 1989, 1992। तो राइट आंसर होगा डी। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में लॉन्च हुआ था। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जननी सुरक्षा योजना जीएसवाई। जननी सुरक्षा योजना जीएसवाई की फुल फॉर्म होती है साथियों, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी। तो जननी सुरक्षा योजना साथियों, आपको पता है कि 2005 में शुरू हुई थी। तो 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई थी। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई थी। तो आपको पता है कि वंदे मातरम योजना है वो 2002 में शुरू हुई थी। तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है साथियों, तो वंदे मातरम योजना 2002 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन से कार्य संपादन किया जाता है। तो आपको पता है कि टीकाकरण इंद्रधनुष का मेन मुद्दा है, और टीकाकरण के लिए मिशन है वो इंद्रधनुष रखा गया था। तो राइट आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सी बीमारी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम में संबंधित है। तो वेक्टर बोर्न नाम आते हैं, आपको पता है कि वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी होती है। तो आपको पता है कि मलेरिया है वो वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आपको पता है कि भोपाल साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये क्वेश्चन है वो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो मेथाइल आइसोसाइनाइड, आंसर हो गया डी। तो भोपाल गैस त्रासदी है वो मेथाइल आइसोसाइनाइड के हिसाब से हुई थी। मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? साथियों मेरी कॉम का नाम आते ही आपका आंसर है वो मिनटों में होना चाहिए। तो राइट आंसर है बॉक्सिंग। आपको पता है कि मेरी कॉम है वो बॉक्सिंग से संबंधित है और वो पदक भी जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य व नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आपको पता है कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है 1952 में नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कौन सी बीमारियां का उत्पादन से हो चुका है? इराडिकेशन का अर्थ होता है साथियों कौन कौन सी बीमारियों का। तो इसमें साथियों आंसर आ गया आपका स्मॉल पॉक्स, जीनिया वॉर्म, पोलियो एंड योस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पहले पूछा था मिशन इंद्रधनुष किसके लिए होता है? तो टीकाकरण के लिए। और अब है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई। तो राइट आंसर हो गया ए। ठीक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन है वो एनएम वाली बहनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएम में ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम कौन कौन सी बीमारी आती है? तो साथियों आपको पता है कि नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम में कैंसर आती है, डायबिटीज़ आती है, कार्डियोवास्कुलर आता है और एंड स्ट्रोक्स आता है। तो राइट आंसर हो गया बी। कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक्स है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिला की गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में प्रसव को बढ़ावा देकर मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना है? तो राइट आंसर हो गया साथियों जननी सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिला की गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में प्रसव को बढ़ा देकर, तो ये साथियों हो गया मैटरनिटी, तो जननी सुरक्षा योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो राइट आंसर हो गया ई। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत विजन 2020 प्रोग्राम स्टाफ स्ट्रेटजी किस बीमारी के लिए अडॉप्ट की थी? ट्रैकोमा। तो साथियों राइट आंसर होगा ट्रैकोमा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको पता है कि कोणार्क मंदिर है वो उड़ीसा में। राइट आंसर बी। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों की विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है? 6। राइट आंसर हो गया सी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पंचायत राज प्रणाली की मुख्य इकाई होती है। राइट आंसर है ग्राम सभा पंचायत राज प्रणाली होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन एकीकृत बाल विकास ICDS योजना के अंतर्गत किया जाता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट NM की बहनों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो साथियों इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है तो उसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 2014 में एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा निवारण हेतु त्रिस्तरीय तंत्र का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? नेक्स्ट है, उत्तर है इसका श्रीवास्तव समिति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण हेतु दिया था। नेक्स्ट है, आशा का पूरा नाम क्या है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट NM GNM के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आशा का पूरा नाम क्या होता है? ये एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। तो राइट आंसर हो गया A। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 1955 में। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्य नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है 1955 में लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है शुरू किया। साथियों ऐसे क्वेश्चन है वो लगभग पूछे जाते हैं, सन है वो लगभग पूछे जाते हैं। तो 1955 में लेप्रोसी। नेक्स्ट है, नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम किस उद्देश्य से चालू किया गया था? आंसर है मलेरिया कंट्रोल करने के लिए। तो वेक्टर बोर्न आपको पहले बताया था, वो वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी होती है? मलेरिया होती है। तो इसको ये प्रोग्राम है मलेरिया की रोग कंट्रोल करने के लिए वेक्टर बोर्न नेशनल प्रोग्राम में चलाया गया था। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस को अलग करने के लिए किस प्रकार के नमूना लिया जाता है? तो आपको पता है कि मलेरिया वायरस को अलग करने के लिए मल का सैंपल लिया जाता है। राइट आंसर है मल A। नेक्स्ट है, भारत में टीबी से होने वाली मृत्यु दर को शून्य तक लाने का लक्ष्य किस वर्ष तक किया गया है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में टीबी से होने वाली मृत्यु को शून्य तक लाने के लिए किस वर्ष में शुरू किया? 2025 तक टीबी को भारत मुक्त करने का अभियान है साथियों। तो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का अभियान चल रहा है। नेक्स्ट है, पहला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? साथियों आपको पता है कि एड्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो काफ़ी आते हैं। तो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है वो 1992 में चला। राइट आंसर है इसका होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, माप प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है? साथियों माँ का पूरा नाम है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। राइट आंसर है C। तो माँ का पूरा नाम क्या है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम प्रधानमंत्री
सुरक्षा समिति मुख्य अभियान कब शुरू हुआ था? तो साथियों, PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। आपको पता है कि राइट आंसर होगा 2016 में PMSMA शुरू हुआ था। लद्दाख लद्दाख किस राज्य का हिस्सा है? तो साथियों, आपको पता है कि लद्दाख किस राज्य का हिस्सा है? जम्मू कश्मीर का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं है, हरियाणा के भी नहीं है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कब शुरू हुआ? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट है साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को नेशनल हेल्थ मिशन रूरल हेल्थ मिशन NRHM की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 12 अप्रैल 2005 को नेशनल हेल्थ मिशन रूरल हेल्थ मिशन की NRHM की स्थापना हुई थी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाता है। ये आप आंख बंद के भी कर सकते हैं। जिसके हौसलों में हौसला है, जिसका बुलंद, वो साथियों हर किसी को पार कर सकता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिंज जी के नौका कभी पार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा शुरुआत कब हुई थी? सन 1977 में। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI की शुरुआत कब हुई थी? सन 1948 में ESI की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम NMIP की प्रजनन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, जो समिति बनाई गई थी, चड्ढा समिति। निम्नलिखित में से कौन सा 19 कार्यक्रम 1974 में लागू हुआ था? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। कुछ क्वेश्चन है साथियों अच्छे से छपे नहीं है, तो इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है, तो उसमें मिल जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो लगभग आपको पता है कि 17% जनसंख्या विश्व की भारत में रहती है। देश में पिछली जनसंख्या कब हुई थी? आपको पता है कि पिछली जनसंख्या वो 2011 में जनगणना करवाई गई थी। 2011 में पिछली जनगणना करवाई गई थी और विश्व की जनसंख्या 17% रहती है। ये साथियों आपको पहचानना है समूलिखित। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वही 1 है। तो इसमें
सॉरी, एपी कर्नाटक हो गया। 2 नंबर 16, ठीक है। 3 नंबर मध्य प्रदेश। 4 नंबर ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। निम्न में से सुमन किससे संबंधित करते हैं? 3 साल तक के सभी बच्चे। महावारी स्वास्थ्य योजना। तो इसमें साथियों जो राइट आंसर होगा ऑल अबाउट दिस। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी कवर नहीं की? ट्यूबरकुलोसिस। वह कौन सा कार्यक्रम है जिसके उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को नवजात की सामान्य देखरेख को रिस्ट्रिक्शन के लिए प्रशिक्षित करना है? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों। वह राज्य है जिसमें प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं आपको पता है कि महाराष्ट्र में है। SAM का पूरा नाम क्या है साथियों? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। SAM का पूरा नाम क्या है? सीवियर माल एक्यूट माल न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 6x6x6 कार्यक्रम में उपरोक्त तंत्र प्रदान करता है? AMB राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मिशन NHMP की शुरुआत हुई थी सन 1983 में। आयरन व फॉलिक एसिड साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एग्ज़ाम में, नोट सेट में भी एग्ज़ाम पूछा जाता है, DS भी जो भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसमें आयरन और फॉलिक एसिड इसमें मात्रा पूछी जाती है। तो साथियों इसमें 100 mg आयरन व 500 MCQ फॉलिक एसिड दी जाती है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा पूछी जाती है, खुराक पूछी जाती है। तो इसमें 100 mg आयरन होता है और 500 MCQ फॉलिक एसिड होती है। RKSK का पूरा नाम क्या है साथियों? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। RSK RKSK तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। एल्डोसेंस हेल्थ अनुसार कौन सा विकल्प सही है? कैंसर काउंसलिंग। राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना को सुधार कर उसको किस योजना के नाम से शुरू किया गया है? जननी सुरक्षा योजना। कम कार्य निर्धारित करने वाले राज्य में कौन सी
जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण में माता को कितनी राशि प्राप्त होती है? 1400। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त सभी सकारात्मक सेवाएं वृद्धि करना, रोगों की रोकथाम करना, बच्चों में उपलब्ध कराना। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? 12 सप्ताह। किशोरों के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली है 500 यूजी। फोलिक एसिड है वो 500 मिलीग्राम। परिवार नियोजन का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? गर्भपात के अंतराल को कम करने के लिए। किसी बच्चे को काम करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 14 वर्ष से ज़्यादा। NPCDCS का पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स। ए। तो साथियों फुल फॉर्म में वो भी पूछी जाती है। मिशन नेक्स्ट है मिशन परिवार विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन सी पहल परिवार नियोजन को बढ़ावा देती है और नवविवाहित युगल को आशा के माध्यम से किट वितरित करती है? नई पहल। भारत का स्वास्थ्य मंत्री कौन है 2023 में? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस आपको पता है कि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी योजना या कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिवाय। राइट आंसर हो गया साथियों पोषण अभियान। इसमें नहीं आता है। 3 घटकों के अनुसार जनसंख्या परिवर्तन है। शिवाय। रुग्णता। निर्मल भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? निर्मल भारत अभियान है वो 2012 में शुरू हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और निर्मल भारत है वो 2012 में। JSY का प्रयोग नाम क्या है? जननी सुरक्षा योजना। ए। लिंगानुपात रेशो का मतलब होता है 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल पर 100 मेल्स। ये भी साथियों काफ़ी बार पूछा जाता है। अगंता को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब लागू किया? 1976 में अगंता को नियंत्रित करने के लिए किया गया। WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014 में WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस है वो मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय कार्यक्रम एनसीडीएस के डिपार्टमेंट को पैरासाइटिक डिजीज के माध्यम से चालू किया गया है? नारूकर्मी उन्मूलन कार्यक्रम। सुमन पहल किस मंत्रालय द्वारा? तो सुमन है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। RES की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। मिड डे मील का कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? मिड डे मील आपको पता है कि 1955 में लॉन्च हुआ। ICUD का आपको पता है कि इंट्रा यूट्राइन DS होता है, और PP का होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। आपको पता ही है, सॉरी, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है तो PP को याद रख लें, पोस्टपार्टम। और IUCD आपको पता है कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसमें हो गया ए। जो साथियों यूपी 2018 में ये क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PPIUCD का फुल फॉर्म पूछा गया था। भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1995 में पल्स पोलियो अभियान है वो शुरू हुआ 1995 में। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952 में, 52 में, सॉरी। लक्ष्य कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 11 दिसंबर 2017। ESI एक्ट कब शुरू हुआ? 1948 में। अनारचम का घटक नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो अनारचम का घटक नहीं है। अनारचम के घटक है प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य योजना होती है, आशा कार्यकर्ता जनित है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसका घटक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी। पल्स पोलियो का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 1950 में से 20 जनवरी सन 1996 को प्रथम चरण है वो शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1995 से 20 जनवरी 1996 तक परिवार नियोजन का संकेत होता है। उल्टा त्रिभुज ऐसे होता है साथियों, उल्टा त्रिभुज। परिवार नियोजन संकेत होता है उल्टा त्रिभुज। कामकाजी महिलाओं के लिए रोजाना कितनी ऊर्जा खर्च होती है? 1900 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो कामकाजी महिलाओं के लिए रोज खर्च आवश्यकता होती है। ट्रियाजी सिस्टम में हरा रंग किसे इंगित करता है? मिनिमल। भारत में आधिकारिक तौर पर जनसंख्या की गणना की शुरुआत की गई है सन 1881 में जनसंख्या की गणना की गई है। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन है वो जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए नर्सिंग एम हमेशा तत्पर है। साथियों
ये कुछ इम्पोर्टेंट तो जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों दिन कम ही बचे हैं, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दें, कॉन्फिडेंस रखें। मेन आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी विजय दिला सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।